सबसे पहले 64 नंबर पे क्या आता है, काउंसलर इज ए पर्सन, हूँ क्या करेगा सबसे पहले, प्रोवाइड इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग, तो स्टूडेंट करेगा, ओके होगा। आगे हमारे पास 65 में क्या आता है, 65 में विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पर्पज ऑफ एन इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, आईईपी। इसमें क्या पर्पज था इंडिविजुअल। सबसे पहले, टू ट्रैक स्टूडेंट एकेडमिक प्रोग्रेस, टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, या टू प्रोवाइड स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड सर्विस टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। 65 में टू कौन, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स, बी वाला। बी, ये आता है कि नहीं, प्रोवाइड किया जाता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड सर्विस टू स्टूडेंट सी विद ऑप्शन सर, डिसेबिलिटी। सी ऑप्शन आएगा। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, स्कूल में रेफर करते हैं, जीरो टॉलरेंस, ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वेपन या ड्रग्स, या हमारे पास ग्रेडिंग जो होते हैं, नॉट अलाउ टू एनी एक्सेप्शन, या पॉलिसी ऑफ सस्पेंडेड स्टूडेंट फॉर एनी माइनर इन्फेक्शन, कौन सा होता है 66 में। तो स्लाइड नीचे करें, डी बी ऑप्शन दिखाएं। डी नन ऑफ दीज है। अच्छा। जीरो पॉलिसी टॉलरेंस ऑफ। का मतलब है आप स्कूल में कोई भी वेपन नहीं ले जा सकते। जी, ए ऑप्शन। ड्रग्स। उसके अलावा हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर टू द प्रैक्टिस, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, प्लेसिंग ऑल द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, हमारे पास सेपरेट स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम होने चाहिए, या फिर हमारे एक्सक्लूड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी फ्रॉम द रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम होनी चाहिए, या फिर हमारे इंक्लूड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फूड एंड अकोमोडेशन सर, गाइड। ए ऑप्शन, ए प्लेसिंग ऑल स्टूडेंट विद डिसएबिलिटीज इन सेपरेट स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम्स। हमारे मेरी बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारे पास जो पहले जो स्पेशल एजुकेशन है ही नहीं थे स्कूल, ये जो अभी बने, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट डिसेबिलिटी रेगुलर एजुकेशन क्लास में प्रोवाइडिंग फूड करते हैं, अकोमोडेशन करते हैं इंक्लूसिव में प्रैक्टिस के लिए। ये जो लेकिन अभी सर इंक्लूसिव तो है ही स्पेशल एजुकेशन के लिए ना। तो इंक्लूड, ये नहीं होगा कि जितने भी डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उनको सेपरेट और स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम्स में प्लेस कर दिया जाए। नहीं, नहीं नहीं, इसका तो छोटी छोटी होती है, उसी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, उनको ये उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको अकोमोडेट किया जाता है हमारे यहाँ। इक्का दुक्का आते थे क्लास में, अभी भी आते हैं, उसके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो अभी बने हैं, इंक्लूड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी रेगुलर एजुकेशन क्लास में प्रोवाइडिंग सपोर्ट दी जाती है, अकोमोडेशन किया जाता था उनको। फिर साइड पे आप एक क्लास है ना, मतलब 3 बेंचेस लगे हुए, एक साइड पे जो दरवाजे के सामने उसके पास बैठा दे, इसमें ये होता था, ज्यादा टीचर ऐसे करते थे हमारे। आगे हमारे पास आता है टीचर नोट्स दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली कम टू स्कूल विद बैरियर्स जो होते हैं अपीयर टू नेग्लेक्ट, व्हाट शुड द टीचर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करता है टीचर 68 में, देखिए 68 में क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा अब्यूज स्कूल प्रिंसिपल को, या कन्फ्रंट करेगा स्टूडेंट पेरेंट्स से, या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्ट सस्पेंडेड अब्यूज टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, क्या करता है 68 में, सी, क्या करता है या सब। सी होगा या बी होगा, इन दोनों में से कोई है। तीन ऑप्शन होगा, सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट करता है फ्रिक्वेंटली कम टू द जो भी नेगलेक्ट करता हूँ, तो आपने क्या करना, डॉक्यूमेंट विद द ऑब्जर्वेशन, रिपोर्ट करने स्टैंडर्ड, आपने अब्यूज टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को देनी, सारी कुछ इनकी रिपोर्ट बना के ठीक है देते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है 69 में, द पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड टेस्टिंग, इन्हें स्कूल जो होते हैं प्राइमरी क्या करते हैं, कंपेयर करती है स्टूडेंट विद अदर पेयर में, या डिटरमिन इफेक्टिव जो होती है टीचर, या असेस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्कूल, कौन सा होता है 69 में। पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड टेस्टिंग का पर्पज क्या होता है, स्टूडेंट को कंपेयर किया जाए यार इन लोगों ने सीखा भी है कि नहीं सीखा, ये चीज होती है स्टैंडिंग का। आगे हमारे पास क्या आता है, टीचर क्या करेगा सबसे पहले, ये अभी बताओ 70 में कौन सा ऑप्शन आता है, टीचर हु यूज ए वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी एंड अप्रोच टू मीट द ड्राइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट, प्रैक्टिस कहाँ पे तो करता है, पहले 69 वाले का क्या है, द पर्पस ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इन स्कूल्स कंपेयर इज करता है स्टूडेंट प्राइमरीली। टू द पेयर, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ओके। करता है। 69। हाँ हाँ बताओ, पता चलता है ना कि कहाँ पे कौन से स्टूडेंट किस में लाइक कर रहे हैं, कौन सा रैंक आ रहा है, मुझे कितनी ठीक है। बेहतर करना चाहिए, स्टूडेंट नहीं देखा जाता क्लास में पढ़ टेस्ट करूंगा। टीच हमारे पास टीचर क्या करता है, वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी एंड अप्रोच टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट इज ए प्रैक्टिस कहाँ पे करेगा। हम्म बताओ इसमें। डिफरेंशिएशन में।
हाँ बिल्कुल या ठीक। इंक्लूड। डिफरेंशिएट, हाँ बिल्कुल ठीक है, डाइवर्सिटी इसी में आती है ना, स्टूडेंट की नीड पूरा। आगे हमारे पास क्या आता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो होती है टीचिंग में, द रोल ऑफ टीचर इज ऑफन। 69 का गया, 69 नहीं बताया। 69A है। आगे बताओ। अच्छा। कॉग्निटिव जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो होती है टीचिंग में, द रोल ऑफ टीचर इज ऑफन डिस्क्राइब क्या करता है, फैसिलिटेटेड लर्निंग होती है, या डिसिप्लिनरी होती है, या डिस्पेंसर ऑफ नॉलेज होता है। 71 में क्या आता है, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। फैसिलिटेटर आता है। इज ए नॉट ए करेक्टरिस्टिक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट की नहीं है। हम लोगों ने क्या करना, डिसिप्लिन देना, या स्टैब्लिश करना एक्सपेक्टेशन, या इग्नोर करना डिस्ट्रक्शन टू अवॉइड कंफ्लिक्ट। क्या, इग्नोर माइनर डिस्ट्रप्शंस टू 72 का सी सी ऑप्शन। ऑप्शन। अवॉइड बिल्कुल सही कहा। कॉन्फ्लिक्ट। डिसिप्लिन तो प्रोवाइड करती है ना। आगे हमारे पास कौन सा आता है, 73 पे कौन सा ऑप्शन आ गया, when assessing student understanding the new concept a teacher should use formative assessment technique। उसमें कौन सी होगा, असाइन फाइनल ग्रेड देगा, या मेजर ओवरऑल अचीवमेंट करेगा, या प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। 73 में कौन सा आएगा, प्रोवाइड फीडबैक। बिल्कुल सही बात, इसमें ये प्रोवाइड फीडबैक दिया है। आगे हमारे पास द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट मेक करेक्शन बिटवीन द न्यू इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये कौन सा आता है, स्कीमा आएगा, मेमोराइजेशन आएगा, स्कीमा एक्टिवेशन आएगा सर। स्कीमा, स्कीमा वो प्याजे वाले, एक स्कीमा आ जाती है। जी। एक हमारे पास कहते हैं, कौन सी आती है, पैटर्न आएगा। असिमिलेशन और हाँ, अकोमोडेशन। ये तीनों चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जी। एन एग्जांपल ऑफ अथेंटिक असेसमेंट, कौन सी होती है, स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट होता है, या मल्टीपल चॉइस होता है, या प्रोजेक्ट विद स्टूडेंट डिजाइन एंड बिल्ड वर्किंग मॉडल। ए ऑप्शन। ऑथेंटिक कौन सा था? मल्टीपल चॉइस टेस्ट। ये होता है प्रोजेक्ट विद स्टूडेंट जो होते हैं ना, डिजाइनिंग या बिल्ड वर्क मॉडल करते हैं, अथेंटिक असेसमेंट। LMS का मतलब क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, या लर्निंग हम्म, मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्कुल सही कहा। ए। ए। एक आधी एप्लीकेशन ये डाल देता है। तो आगे हमारे पास क्या है, व्हेन डिजाइनिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन जो होती है एसेंशियली टू कंसीडर द प्रिंसिपल ऑफ, एक्टिव लर्निंग में होती है, पैसिव लर्निंग में होते हैं, या डिस्कनेक्टिव लर्निंग में होते हैं, डिस्कनेक्ट। 77 में कौन सा आता है, इफेक्टिव डिजाइन, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में आता है। एक्टिव लर्निंग। आगे हमारे पास कौन सा आता है, 78 में कौन सा ऑप्शन आएगा, ए टीचर हु प्रमोट स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड एनकरेज देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग इज लाइकली फॉलोइंग प्रिंसिपल। बिहेवियरिज्म में आता है, कंस्ट्रक्टिविज्म में आते हैं, या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन करता है, स्टूडेंट्स प्रमोट करता है आइडेंटिटी। स्टूडेंट को ऑटोनॉमी या बिहेवियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा आएगा, 71? कंस्ट्रक्टिविज्म। हाँ बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिविज्म। हमारे पास कहते हैं द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द effectiveness ऑफ लेसन या इंस्ट्रक्शन अप्रोच इट हैज बीन डिलीवर्ड इज नोन एज। कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट में आती है, समेटिव में आती है, या पोस्ट आफ्टर। असेसमेंट में आती है। ऑफ सर ये असेसमेंट। समेटिव होगी। समेटिव हो गए। अगर इसकी भी 4 टाइप्स रहते हैं, एक फॉर्मेटिव हो गया, एक होते हैं डायग्नोस्टिक हो गए, एक प्लेस होल्डर। अगर क्लास जी। में मुश्किल में क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो इसको डायग्नोस्टिक कह दूंगा, अगर बच्चा स्टार्ट में आ रहा है तो इसको प्लेस होल्डर कह दूंगा, ड्यूरिंग क्लास फॉर्मेटिव कह दूंगा, क्लास के एंड के बाद। कैन फोल्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया, वाइगॉस्की। हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी इसमें SST में क्वेश्चन आया था, कैन फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी हेल्प करना, हिंट आता है, ये वो पोस्ट की ने दिया। और रिक्शा ने कौन सी छुरी दी है, सोशल मेरे ख्याल से वो इंट्रक्शन वाली छुरी दी है, इसके 8 स्टेजेस हैं, पियाजे ने तो वो दिया। जी सर। आगे हमारे पास कहते हैं सैट, सैट की एब्रीविएशन क्या है, ये भी हमने पढ़ी हुई है। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट। स्टैंडर्डाइज या होलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, अच्छा। सर होलिस्टिक एप्टीट्यूड है। होलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये हमने पढ़ा नहीं तो उसमें हमने अमेरिकन वाले में, जिसमें मैंने हाँ। बताई। आगे हमारे होलिस्टिक। when students are provided with the choice in the learning activity is known as, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, डिफिशिएट आता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आती है, या स्टूडेंट एजेंसी आती है, या नन ऑफ दिस। 82 में कौन सा आएगा, प्रोवाइडेड विद चॉइसेस डिफरेंशिएशन आएगा सर। स्टूडेंट एजेंसी आएगी। 82 में कौन सा आता है, स्टूडेंट एजेंसी। डिफरेंशिएशन। बिल्कुल ठीक है। जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है, एनहांस किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, टीचिंग सर एंड 82 का क्या है? सी ऑप्शन आता है। स्टूडेंट एजेंसी। हाँ, ये भी मैंने स्टीम वाली भी बताई हुई है, किसी को शायद। द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू एनहांस एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग इज ऑफन
Blended ये कौन सी है? learning. ब्लेंडेड लर्निंग। ये Blended learning. learning या एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये डिजिटल की बात करें, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें। ये मैंने पहले लेक्चर नहीं जो सर, दिया अच्छा, वो इंट्रोडक्शन था। blended होती है ब्लेंडेड होगी क्लासरूम को सर। blend करना और टेक्नोलॉजी, क्लासरूम एंड हाँ, दोनों का टेक्नोलॉजी। यूज हो रहा है इसमें, ब्लेंडेड लर्निंग है। हाँ हाँ। आगे हमारे पास कौन सी स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने लेक्चर दिया, उसमें पहला लिखा हुआ नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुने ना सर। है। 83 का मेरी बात ए सुने। ऑप्शन। ऑप्शन ए कैसे हो सकता है? ब्लेंडेड का मतलब है क्लासरूम भी हो और साथ में टेक्नोलॉजी का भी यूज हो। टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे यूज हाँ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस एंड सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग। ये टेक्नोलॉजी होगा ना? हाँ, ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी लगाया मैंने, ठीक है। 83 का सी। वो ओके, उसको मैं क्लियर कर रही थी वो। ठीक है, थैंक यू। आगे स्ट्रीम का एप्लीकेशन क्या है? ये मैं आपको लेक्चर 1 मिनट ठहरना, मैं अभी ओपन कर देता हूँ, हम लोगों को पता चल जाता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। हाँ। इंग्लिश है मेरे ख्याल से, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। हम्म। सर नीचे करें जरा एक बाकी के मिनट। ऑप्शंस। सर 84 के सारे ऑप्शंस दिखाएं प्लीज। एक मिनट, मैं ऊपर करती हूँ, ये देखो। इसमें क्या होगा, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आएगी या मैथमेटिक्स आएगी, कौन सा ऑप्शन आता है? बी आएगा। सर ऑप्शन ए आएगा मुझे लगता है। इंजीनियरिंग। सोशल स्टडीज तो नहीं होता ना? नहीं नहीं, साइंस ये होता ऑप्शन है, आता है साइंस साइंस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी साइंस इंजीनियरिंग, ये भी मैं टेक्नोलॉजी। ओपन करने लगा था। एक मिनट है ना, ये भी ओपन हो रही। ये लेक्चर किसके पास है, ये वाला? हाँ जी, होगी। ये वाला लेक्चर। ये ब्लेंड वाली लर्निंग का, ये ब्लेंड वाली आई थी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर में पेपर। सर ये क्लियर हो गया हुआ है। ये इंजीनियरिंग है, ये देखो, ये सारी थी। ये लेक्चर में स्टेम है आपको, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। इंजीनियरिंग एंड हो मैथ। गया सर। ये ये सारी ब्लैक स्क्रीन वाली ओके। ये मैं आपको करवाई हुई है, मैं भी। साइंस। ये वाली स्क्रीन वाली बुक ओके। का इसका सर ये हमने तो नहीं पढ़ी। ये नहीं पढ़ा लेक्चर, साइंस टेक्नोलॉजी ये मैंने इंजीनियरिंग। करवाया नहीं था। सर। कल मैं कल करवा दूंगा, कल लेक्चर ये करवा दूंगा क्लास के बाद। आगे पढ़ता हूँ। सर ये करवाइएगा प्लीज, मैंने नहीं पढ़ा ये। कल कल करवा दूंगा। कल एक पेपर करवाऊंगा ना, उसके बाद ये करवा दूंगा। ये डेल पेपर करवाया तो ऑलमोस्ट काफी चीजें फर्क पड़ी नहीं। ये चीज होती है, थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद एमसीक्यू देख ली। आगे हमारे पास सर नेक्स्ट करें 85। a teacher who adapts their teaching method to accommodate the specific need of teaching language। हमारे पास प्रैक्टिस कहाँ पे होती है? स्टैंडर्डाइजेशन में आती है, डेप्रिसिएशन में आती है, इंक्लूसिव में आती है, कहाँ पे आती है 85 में? बताए। डेप्रिसिएशन में आती है। इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग है, रेफर टू द अप्रोच इन विच स्टूडेंट कहाँ पे करता है 86 में? 85 का क्या है सर? ये ऑप्शन आता है ये। डिफरेंशिएशन। आगे हमारे पास ये टर्म इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग होती है, रेफर किसकी तरह अप्रोच करती है स्टूडेंट? पैसिव पैसिवली रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर होता है, या एंगेज करता है, या हमारे पास बी सीरियस ऑप्शन। सॉल्विंग engage ऑप्शन in बी। asking question, exploring topics and solving problems। बिल्कुल ठीक है, एंगेज किया जाता है इंक्वायरी में यार स्टूडेंट को। आगे टीचर who use variety of teaching strategy and approach to meet the diverse needs of student, क्या क्या चीज होती है वो भी उसने रिपीट डाल दिया। ये हमारे, इंक्लूजन। नहीं नहीं, ये रेप्रिसिएशन या तो ये रिपीट करवा गया, वही क्वेश्चन। बार बार The डिफरेंशिएशन। process of helping student make connection between the new information that exists, ये स्कीमा वाली वही रिपीट करवा गया। फिर वही स्कीमा एक्टिवेशन। ये थोड़ा सा रिपीट करवा गया इसमें स्टूडेंट। एक मिनट है। आगे हमारे पास क्या आता है, 90 नंबर। अल्लाह से ये भी रिपीट, ये भी ऑलमोस्ट ये रिपीट करवा गया इसमें। सैट वाला भी वही है। हाँ हाँ, बाकी सारे इसने रिपीट ही करवाए, बाकी छोड़ो। हम्म। हम्म, चलिए हम अभी इंग्लिश पढ़ते हैं थोड़ी सी।